नमस्कार दोस्तों, ये जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कृपया आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश स्थायी सदस्य हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चली। वर्तमान में मुंबई प्रांत कहा जाता है। मुंबई प्रांत का ही एक क्षेत्र है जिसे ठाणे नाम कहा गया है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई। कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को की गई। 24 अक्टूबर सन 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेदी थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 193 देश सदस्य के रूप में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य के रूप में मनोनीत होते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान देश बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बन की मून है। बन की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो आप करंट अफेयर के माध्यम से इसमें उत्तर में चेंज कर सकते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता?
याद रखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के 343 अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुए। याद रखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। याद रखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये कहा गया है लोकमान्य तिलक के द्वारा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो याद रखिए, चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? याद रखिए, पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? याद रखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। याद रखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। राज्यभाषा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो याद रखना, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी लिपि में बोली गई है या अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? याद रखिए, भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है।
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? याद रखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक मॉस्को में सन 1980 में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? याद रखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसान में स्थित है। सन 2002 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2002 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? याद रखिए, ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में है। याद रखिए, सन 2020 वर्तमान में ओलंपिक खेल टोक्यो अर्थात जापान में है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? याद रखिए, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक खेलों की शुरुआत सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। याद रखिए, बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? याद रखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1896 में यूनान से हुई। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? याद रखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के गुर्दे अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यह एक भारतीय पुरुष है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भारतीय रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि एक शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे। सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया था।
उत्तरीय ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरीय ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। आज का आखिरी प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। इस प्रकार आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे वह एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन सारे क्वेश्चन को याद रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आप जनरल नॉलेज के सारे प्रश्नों उत्तर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। ऑल द बेस्ट।